नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मूवमेंट कहीं कहीं भी आपको जो है वो लिखा हुआ दिख जाएगा। बात वही है, ब्राउनियन मोशन का ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, ब्राउनियन मोशन एक सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रूफ वगैरह आएगा इसका, जैसे कि लैंजेविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन है, ये सारा चीज़ थोड़ा सा डिराइवेशन टाइप है। लेकिन हमारा जो ब्राउनियन मोशन है वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा या फिर जो आपका ये रिजल्ट होगा इसका, वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन वगैरह वो आपको ध्यान में रखना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, ब्राउनियन मोशन क्या था। देखिए, जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट हम लोग लिख रहे थे, तो काइनेटिक थ्योरी का शुरुआत जो हुआ था वो ये मान के हुआ था कि जो गैस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स कहा था या एटम्स भी आप कह सकते हैं। तो उस समय जब चल रहा था तब उसके आसपास एटम्स का कोई कॉन्सेप्ट इतना फैला हुआ नहीं था, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ज़्यादा जो है वो विश्वास, जो उसका थ्योरी था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, वो हर साइंटिस्ट या हर एक जो कम्युनिटी होता है उसमें विश्वास नहीं किया जा रहा था। सब जो है वो विश्वास नहीं कर रहे थे इस पर, ठीक है। तो मोटा मोटी जो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था उसमें यही हम लोगों ने कहा था, जो पोस्टुलेट हम लोग लिखे हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने यही कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होता है गैस का, गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप लोग जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद वो एक जो है वो हमेशा मोशन में रहता है, ठीक है, हमेशा मोशन में रहता है। और बात ये था कि इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो ये ब्राउनियन मोशन जो है वो एक तरह से डायरेक्ट एविडेंस है, ये सबूत है, ये प्रूफ है उसी चीज़ का, उसी पोस्टुलेट का बोल सकते हैं कि ये एक प्रूफ है जो हमें बताता है, या फिर हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ कहा गया, या फिर ये जिस तरह से ये बताया गया, उस तरह से हम लोग भी उस चीज़ को देख सकते हैं खुद से, अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करते हुए इस चीज़ का प्रूफ देख सकते हैं। तो ये ब्राउनियन मोशन था क्या? तो ब्राउनियन मोशन इज़ एन एविडेंस ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर कंटिन्यूस कैओटिक मोशन। वही चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस है और जो कंटिन्यूस मोशन, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है, उसका एक डायरेक्ट प्रूफ है ये ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या था? देखिए, 1827 यानी 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक बोटनिस्ट था। बोटनी का जो स्टडी करता है उसको बोटनिस्ट बोलते हैं, जो फिजिक्स का स्टडी करता है उसको फिजिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, बोटनिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट कैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में काम आ गया। तो वो बोटनिस्ट जो थे, जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे कि एक मान लीजिए कि कोई पानी में घुला हुआ क्या है, कोई सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन बात किया गया है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ही ले लेते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग जो है वो बात करते हैं। जैसे कि किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ, उस पानी में क्या था, पोलन ग्रेन रखा गया, पोलन ग्रेन रखा गया, और वो स्टडी कर रहे थे किसी और चीज़ का। लेकिन पोलन ग्रेन को आप कैसे समझिए, जैसे कि छोटा छोटा जो एक तरह से आप मान सकते हैं सीड जैसे, किसी चीज़ का मान लीजिए सीड, जैसे पोलन ग्रेन ऐसे टाइप का होता है ना, जैसे हवा में जो उड़ के आ जाता है, फिर इधर उधर करते रहता है, वाइट कलर का जो होता है, उस वैसा टाइप का आप मान सकते हैं। पोलन ग्रेन होता है जो छोटा छोटा होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वो पानी में घोला हुआ था, ठीक है। और जब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप, यानी हाई पावर माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन है, पार्टिकल्स जो है उसका, वो इधर उधर भाग रहा है, मतलब पागलों की तरफ भाग रहा है। जैसे होता है ना, उसका जो आप बोल सकते हैं उसका जो कोर्स है, वो एक तरह से जैसे बुक में लिखा हुआ है कि ड्रंकन मैन की तरह, मान लीजिए जैसे कोई दारू पी के घूम रहा होता है, कभी इधर चला कभी उधर चला, उस तरह से, मतलब रैंडम मोशन कर रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है कि इधर जा रहा है, पागलों की तरफ भाग रहा है ये पार्टिकल जो भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। वो पोलन ग्रेन का जो पार्टिकल था वो पागलों की तरह भाग रहा है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन किसी भी तरह से, और वो उस चीज़ को देख पा रहा है, ठीक है, वो उस चीज़ को देख पा रहा है। लेकिन तो वो भी किसी कारण से हो रहा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने पानी में जो है वो कोई पार्टिकल डाला हुआ है और वो पार्टिकल अपने आप ही मूव करने लग रहा है, इधर उधर पागलों की तरह भाग रहा है, कुछ तो होगा कारण, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत साल तक अननोन रहा, मतलब कि इस पे जो है वो बहुत सालों तक जो है वो किसी का ध्यान नहीं गया। इस पे काम कब हुआ, जब
इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इस पर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, और बाद में जब इस पर ध्यान गया तो इसका एक्सपेरिमेंटल, ये तो थ्योरेटिकल था तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आता या फिर ये थ्योरेटिकल बता देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको फिर करके दिखाना, एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच करना, वो सारा चीज़ नहीं हो पाया था। तो ये ऐसे ही रह गया। बाद में जाके इसको आइंस्टाइन ने, फिर अलग अलग जो साइंटिस्ट है वो जाके इसको प्रूफ किए, और हाँ, और बताया कि अगर काइनेटिक थ्योरी सही है तो काइनेटिक थ्योरी अगर सही है तो जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा होगा किसके वजह से, वो मॉलिक्यूल्स की वजह से। किसके मॉलिक्यूल्स? जिस चीज़ में उसने रखा हुआ है, यानी पानी में रखा हुआ है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जो पार्टिकल है, जो हमने पोलन ग्रेन डाला हुआ है, वो मूव कर रहा होगा उसके वजह से, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जर्वेशन था उसको देख लेते हैं। उन्होंने वही ऑब्जर्व किया था कि जो पार्टिकल्स, जो पोलन ग्रेन उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ था, द इरेगुलर मोशन, यहाँ पे जिगजैग टर्बुलेंट मोशन अभी आप लिख सकते हैं, ऑफ द पार्टिकल इस टर्म ब्राउनियन मोशन। वही है जिगजैग मोशन, या जो रैंडम मोशन है, कंप्लीटली रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन पार्टिकल्स का, उसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। सिंपल सा ये टर्म है। This phenomena was first observed by Robert Brown, a botanist, in 1827 while examining the aqueous suspension of pollen grains with an ultra microscope। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी इसके जगह पे आप हाई पावर माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। उसके अंडर में जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ये पानी में पोलन ग्रेन घोला हुआ था, मान सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है वो पोलन ग्रेन पर ही देखा गया, वो उन्होंने अलग अलग चीज़ भी डाला उसमें, मतलब पानी में अलग अलग चीज़ भी डाल के देखा, जैसे डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल जो धूल मिट्टी कंकर वगैरह उसमें मिक्स होता है, वैसा चीज़ भी पानी में डाल के देखा। तो फिर सेम वही हाल था कि जो डस्ट का पार्टिकल्स था वो भी उस पागलों की तरह भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था। जैसे क्या होता है, हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी देखा हुआ है, बहुत बार आपने देखा हुआ है ऐसा कि जैसे कोई रूम है, उस रूम में मान लीजिए खिड़की वगैरह नहीं है या है भी, तो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ ही जगह पे, मतलब या फिर कुछ ही होल से या फिर किसी एक एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में सनलाइट आता है, सूरज का रोशनी आता है, और उस सूरज के रोशनी को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देता है। जो धूल का कण होता है वो उसमें उड़ते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो वही उसी टाइप का जो मोशन होता है वही ब्राउनियन मोशन है, वही मोशन है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था पहली बार, इसीलिए उसको ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया, ठीक है। तो है तो सिंपल सा चीज़, तो ये तो कोई भी कर सकता था, लेकिन मेन ये बात नहीं है कि वो थियोरिटिकल ऑब्जर्वेशन था, मेन ये है कि उसका प्रूफ भी हुआ था, और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के द्वारा भी उसका प्रूफ दिया गया था। उसमें भी 2 क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हम लोग जो है वो इसके बाद, वो टॉपिक है तो इसके बाद जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इसका रैंडम मोशन है, यानी कि ये जो ब्राउनियन मोशन है इसका इसी तरह से मोशन, मतलब किसी भी तरह से जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, पागलों की तरह भाग रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो फिगर है, ब्राउनियन मोशन ऑफ एन टाइनी पार्टिकल, फाइन पार्टिकल, जो भी आप कहिए, इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। पानी, एक्वस मतलब पानी का सॉल्यूशन है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का कोलाइडल सॉल्यूशन भी आप जो है वो लिख सकते हैं इसके जगह पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वॉज ऑब्जॉर्व क्या किया गया, देखिए जब एक्वा सॉल्यूशन में जो एक्वा सॉल्यूशन में फाइन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन ही एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं, चाहे आप डस्ट पार्टिकल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो पानी में घोला हुआ था, और उसके बाद जो ऑब्जर्व किया गया चीज़, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स अपीयर्स लाइक स्टार्स ऑफ द लाइट मूविंग टू एंड फ्रो रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन। जो लाइट के जैसे क्या होता है, टिम टिम जैसे कुछ होता है ना, लाइट टिम टिम तारा जैसे होता है, जैसे एक पॉइंट पे कहीं पे आपको जो है वो डार्क दिखता है, एक पॉइंट पे आप जो है वो कहीं पे वाइट, या फिर उसमें जो है वो बस लाइट आ रहा होता है, ठीक है। छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा जो है ब्लॉक टाइप बन जाता है, उस पार्टिकुलर एरिया को घेरते हुए टाइप, ठीक है। तो जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो जो भी पार्टिकल उसमें रखा गया, तो उस पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसा दिख रहा था, लाइक स्टार्स ऑफ लाइट, लाइट के स्टार्स की तरह, जैसे कि जो प्रकाश के जो छोटे छोटे मान लीजिए कि आप कण हैं वो, ठीक है,
मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट मूव कर रहा था आगे पीछे, एंड कंटिन्यूसली, बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके हुए कंटिन्यूसली जो है वो मोशन में था, इन रैंडम मोशन, ठीक है। द मोशन इज स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूस, दिस इरेगुलर मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यहाँ तक ब्राउनियन मोशन का जो है वो डेफिनेशन वगैरह आप जहाँ से भी ये लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये अपने आंखों से बस, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हाई पावर माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को जरूरत पड़ेगा। आप इसको एग्जामिन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में तो बता ही दिया गया, आप खुद से भी देख सकते हैं। अगर जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने के बाद उसमें हल्का सा जो है वो पानी ले लीजिए, फुल ग्लास पानी लेने के बाद हल्का सा उसमें मिट्टी जो है वो धूल वाला जो होता है टाइप, उसको मिलाने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ पार्टिकल्स थोड़ा घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा जो है वो आप मिक्स कीजिएगा सॉल्यूशन में, तो वो मोशन आपको दिखाई देगा। वही ब्राउनियन मोशन है तो वो मोशन, लेकिन नाम जो डिस्कवर जिसने किया था उसके ऊपर रखा गया। It has been verified by different experiment that motion of suspended particles, और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल का मोशन है, जो ये जो ब्राउनियन मोशन हो रहा था, जो मोशन हो रहा था, वो किसी केमिकल और इलेक्ट्रिकल मोशन के वजह से नहीं हो रहा था। ये फिर बायोलॉजिकल या केमिकल ऐसा कोई रीज़न नहीं था इसका, ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं था कि जो मोशन हो रहा है। देखिए पहले जब ये देखा गया था तो ये सोच लिया गया था कि ये जो पोलन ग्रेन डाला हुआ है उसमें लाइफ होगा, ठीक है। लाइफ यानी कि पोलन ग्रेन किसी प्लांट से ही आया है, फिर उस प्लांट से जब पोलन ग्रेन लिया गया था तो वो पोलन ग्रेन कुछ समय तक जिंदा रहा होगा, इसकी वजह से जो है वो इधर उधर मोशन में है, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो कारण नहीं था, तो वो उसी के लिए जो है वो उसको दबा दिया गया था। द मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम मोर विगरस और ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, और जो उसका मोशन है, पार्टिकल का जो मोशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा हो रहा था और वायलेंट हो रहा था। या फिर अगर आप लेस विस्कस लिक्विड लेते हैं, हम लोगों ने विस्कोसिटी में ये पढ़ा हुआ था, विस्कोसिटी का पहला ही जो लेक्चर था विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी, उसमें जो हम लोगों ने यही बताया था कि जो जिस लेयर्स के बीच में क्या होता है, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, और जिस लिक्विड में या गैस के एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी ले लीजिए, उसके बीच में, लेयर्स के बीच में जितना लेस विस्कस फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा मोशन होगा। तो सेम इसी तरह से लेस विस्कस वाला लिक्विड लेंगे तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मोशन देखा जा रहा था, और टेम्परेचर बढ़ाने पर भी और ज़्यादा मोशन देखा जा रहा था, ठीक है। द मोशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, द मोशन है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स हैविंग ए स्मॉलर साइज, जिस पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, मोशन करेगा, और जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो मोशन नहीं करेगा। नो टू पार्टिकल्स हैव द सेम मोशन, और किसी दो पार्टिकल्स का सेम मोशन नहीं होगा, एक जैसा मोशन, किसी भी दो पार्टिकल का एक जैसा मोशन नहीं होगा, ठीक है। छोटा पार्टिकल्स मोशन करेगा, बड़ा पार्टिकल मोशन नहीं करेगा। अब एक्सप्लेनेशन फॉर रैंडम मोशन क्यों हो रहा था, जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर पागलों की तरह क्यों भाग रहा था, इसका कारण जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोगों को पता है जो मॉलिक्यूल्स में कुछ एनर्जी होता ही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का या गैस का, जिसका भी आप एग्जांपल लीजिए, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी भी बढ़ेगा धीरे धीरे। और हम लोगों ने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पढ़ा हुआ है कि हर एक मॉलिक्यूल्स का हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी एसोसिएट होता है, तो हाफ kT एनर्जी एसोसिएट होता है। तो जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। अब क्या कर रहे हैं, उसमें पोलन ग्रेन या फिर कोई भी पार्टिकल जो है वो उसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। पानी में कोई पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं। अब वो पार्टिकल जब मिक्स होगा, जब पार्टिकल मान लीजिए ये है, ठीक है, ये बॉक्स है, किसी बॉक्स है, कोई कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ये पार्टिकल है हमारा और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये इस पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल आया है इस पार्टिकल पे क्या करेगा, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, इस पार्टिकल पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मतलब हिलेगा डुलेगा, ये इधर उधर करेगा, उसके वजह से एक
रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा अगर इसका साइज बड़ा है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स लगाया जाएगा वो पार्टिकल के साइज बड़े होने की वजह से बैलेंस हो जाएगा, और बड़ा पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा। जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा वो मोशन नहीं करेगा, और जितना छोटा पार्टिकल्स होगा वो मोशन करेगा। ये तो आप देख भी सकते हैं, अगर ग्लास में मान लीजिए जो है वो आप मिक्स कर लीजिए, पत्थर कंकर वगैरह सब कुछ मिक्स करके बालू टाइप का एक ले लीजिए और पानी में जो है वो रख दीजिए, तो क्या होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा उसका, जो मिट्टी का जो डस्ट आप लिए हैं हाथ में, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो पानी में घुलते हुए आपको दिखाई देगा, घूमते हुए उसका पार्टिकल दिखाई देगा। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा कंकर वगैरह होगा वो बैठ जाएगा, वो मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये देखा गया था कि ये अब मोशन हो किसके वजह से रहा था, तो मोशन हो रहा था इसके कोलाइड होने की वजह से, यानी कि ये टकराने की वजह से हो रहा था। इस पे ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस का मॉलिक्यूल या वाटर का मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल्स इसको जाके हिट कर रहा था। ये रैंडम हिट करता है। अब ऐसा नहीं है कि सब एक साथ हिट कर रहा था, हो सकता है कि कभी इस तरफ से 4 मॉलिक्यूल हिट कर रहा हो, इस तरफ से 4 मॉलिक्यूल हिट कर रहा हो, इस तरफ से 3 मॉलिक्यूल हिट कर रहा हो। ठीक है, तो इधर से 3 मॉलिक्यूल हिट कर रहा होगा, इसको 3 मॉलिक्यूल हिट कर रहा होगा, तो और उधर से 4 मॉलिक्यूल हिट कर रहा है, तो किस तरफ पार्टिकल मूव करेगा, इस तरफ पार्टिकल मूव करेगा। और कब मूव करेगा, जब वो पार्टिकल का साइज कम होगा, और पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे वाटर का मॉलिक्यूल जब चारों तरफ से क्या करेगा, एक साथ, अब मान लीजिए चारों तरफ से एक साथ सिमिलर मतलब एक जैसा क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स साइज बड़ा होगा तो बैलेंस हो जाएगा, और साइज बड़ा नहीं है, छोटा भी है अगर, तो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये मूव कब करेगा, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा। अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब है कि किसी साइड से ज़्यादा लग रहा है, किसी साइड से कम लग रहा है, तब जाके ये उस कम साइड में मूव हो जाएगा, जैसे कोई धक्का मार रहा होगा इस पार्टिकल को। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स और जो पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी हम लोगों ने घोला हुआ है उस सॉल्यूशन में, उसका पार्टिकल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉम्बार्डमेंट होगा, जो टकराना होगा, जो टकराव होगा, जो धक्का मुक्की होगा, उसके वजह से ये क्या होता है, मूव करता है। तो कारण क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बम्बार्डमेंट है उसके वजह से ये रैंडम मोशन कर रहा है। और ये रैंडम क्यों हो रहा है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, और अनबैलेंस फोर्स हो सकता है किसी डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा हो, किसी डायरेक्शन में कम लग रहा हो, तो दोनों अनबैलेंस हो गया, दोनों तरफ अनबैलेंस। तो जिस तरफ कम फोर्स लग रहा होगा उस तरफ ये क्या कर देगा, मूव कर देगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ, जैसे ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे इस तरफ से यहाँ पे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इधर जो है इसको मान लीजिए कि धक्का मार रहा है, तो धक्का मार रहा है तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ से अगर 2 होगा, इधर से 4 होगा मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ कम लग रहा है तो इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यही रैंडम मोशन का कारण था। रैंडम मोशन का कारण क्या था कि बम्बार्डमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये था द फोर्स आर अनबैलेंस फॉर ए स्मॉलर पार्टिकल एंड देयर फॉर मोर एजिटेशन, मूवमेंट इन रैंडम मैनर। क्यों होता है वो आप लोगों को पता चल गया। और साइज छोटा है तब होगा, साइज बड़ा है तो ब्राउनियन मोशन देखने को नहीं मिलेगा, साइज छोटा है तो ब्राउनियन मोशन देखने को मिलेगा। ब्राउनियन मोशन होता क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है, इरेगुलर मोशन है पार्टिकल्स का एक्वा सॉल्यूशन में, जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसके, माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर। अब एसेंशियल फीचर या ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये जो ब्राउनियन मोशन था, ये जो एक्सपेरिमेंट था उस समय, उसमें क्या क्या ऑब्जर्व, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मोशन हो रहा है, उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि द मोशन इज़ कंटिन्यूअस, मोशन जो है वो कंटिन्यूअस है, बिना रुके जो है वो मूव कर रहा, मोशन कर रहा है, कम्प्लीटली रैंडम है, पूरी तरह से कोई ठिकाना नहीं है, किसी तरफ भी जो है वो मूव कर सकता है, एंड इरेगुलर है, कोई जो है वो लाइन ही नहीं है इसका, जिगजैग जो होता है, इधर चला इधर चला, उधर चला इधर चला, कोई ठिकाना नहीं है इसका किधर मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है और हमेशा कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। ठीक है,
पहला ये हो गया। दूसरा है हमारे पास नो टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट द सेम मोशन। ये हम लोगों ने अभी अभी ऊपर भी कहा कि कोई भी दो पार्टिकल्स एक जैसा मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल एग्जीक्यूट फास्टर देन द लार्जर वन। वो भी चीज़ कह दिया गया कि छोटा पार्टिकल्स में मोशन देखने को मिलेगा, जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा मोशन देखने को नहीं मिलेगा। और कौन से मोशन का बात हो रहा है, तो ब्राउनियन मोशन का ही बात हो रहा है, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। और मोशन किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 1827 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। अब किस तरह का पार्टिकल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये मोशन। अब किसी भी टाइप का पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, किसी एक तरह का पार्टिकल ही ये ऐसा मोशन दिखाएगा, ये जरूरी नहीं है, किसी भी तरह का पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। द मोशन बिकम्स मोर विगरस एंड लाइवली व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और ए लेस विस्कस लिक्विड इज टेकन। वही चीज़ बताया गया था कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे फिर थर्मल एजिटेशन भी बढ़ेगा, हैंस जो है वो हमारा रैंडम मैनर में जितना उतना ही तेज़ी से वो क्या करेगा, मोशन करेगा। या फिर लेस विस्कस का जो लिक्विड लेते हैं उसमें भी ऐसा ही टाइप का दिखे देगा, ठीक है। अगला है हमारे पास द मोशन इज नॉट मॉडिफाइड ड्यू टू द सेकिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेक करने से मतलब कि जिस कंटेनर में जिस बर्तन में, किसी ग्लास में लिया हुआ है, किसी कंटेनर किसी अलग बोतल में लिया हुआ है, तो उस बोतल को हिलाने से या ग्लास को हिलाने से जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन रखा है, जो पानी और जो पार्टिकल्स या फिर पोलन ग्रेन कुछ भी चीज़ मिक्स करके जो रखा हुआ है, अगर उस चीज़ को हम लोग हिला डुला करें, किसी भी तरह से उसको डिस्टर्ब करें, तो वो उस मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे बोतल में पानी रखा हुआ है और उस पानी में हम लोगों ने पोलन ग्रेन मिलाया या फिर डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है, तो उस बोतल के पानी को पूरा हम लोग पकड़ के हिला रहे हैं, ठीक है। तो उस डिस्टर्बेंस से, उस इन्फ्लुएंस से जो मोशन होगा पार्टिकल का वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ ये कहना चाह रहा है, द मोशन इज नॉट मॉडिफाइड ड्यू टू द शेकिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जिस भी चीज़ बर्तन में रखा हुआ है उसको हम लोग किसी तरह से हिला डुला कुछ भी करें, उसको जो वो मोशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसके मोशन पे, पार्टिकल के मोशन पे। द मूवमेंट इज अबाउट द सेम इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको अलग तरह से आपको नहीं ले लेना है, याद रखना है रैंडम मोशन है, ठीक है। द लॉ ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर एप्लीकेबल टू ब्राउनियन मोशन टू। ब्राउनियन मोशन पे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लॉ जो पोस्टुलेट था वो एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि इससे बाहर अब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज। वो तो बता ही दिया गया कि ब्राउनियन मोशन जो है हम लोग पार्टिकल्स ज़्यादा साइज का है, ज़्यादा साइज का पार्टिकल है तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, छोटे साइज का पार्टिकल है तो उसमें ब्राउनियन मोशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीज कैसे होता है, मतलब किस किस कारण से ब्राउनियन मोशन बढ़ने का चांसेस है, वो जो मोशन हो रहा है वो कौन कौन से कारण से बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का साइज जैसे जैसे हम लोग छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे ब्राउनियन मोशन बढ़ता जाएगा। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो जिस भी मीडियम में हम लोगों ने पार्टिकल रखा हुआ है, अगर उसका डेंसिटी जितना कम है उतना ही ज़्यादा हम लोग को ब्राउनियन मोशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ब्राउनियन मोशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी घटाएंगे तो जो है वो देखने को मिलेगा हम लोगों को क्या, उतना ज़्यादा थर्मल एजिटेशन की वजह से फिर रैंडम मैनर में मोशन, ठीक है। तो जो ये सब जो हो रहा था उसमें बीच में दो साइंटिस्ट आके जो ये कहानी चल रहा था कि ये जो मोशन हो रहा होगा वो पोलन ग्रेन के ज़िंदा होने की वजह से हो रहा होगा। हो सकता है कि जो प्लांट से पोलन ग्रेन हम लोगों ने मिक्स किया है उस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन में कुछ देर तक जो उसका लाइफ है वो उसके साथ रहा होगा और उसके वजह से वो जिंदा है तो वो मोशन में होगा। तो ये सारा चीज़ तो था नहीं, ना किसी एडी करेंट या फिर कन्वेंशनल करंट की वजह से उसका मोशन था, ना फिर किसी तरह से बायोलॉजिकल या केमिकल कोई भी रीज़न नहीं था, इलेक्ट्रिकल ऐसा जो है वो कोई भी रीज़न नहीं था उसके मोशन का। तो बाद में साइंटिस्ट आने के बाद ये सारा चीज़ वो लोग बोले और जो लास्ट जो कारण था उसका कारण तो यही था कि बम्बार्डमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। अब आसपास उस पार्टिकल के आसपास जिस भी चीज़ में हम लोगों ने रखा है, अब गैस पे भी अप्लाई होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों पे अप्लाई होता है। तो
जो मोशन हो रहा था वो हम लोगों ने पहले भी कह दिया कि बम्बार्डमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, आसपास के उस पार्टिकल्स के आसपास में जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही फोर्स लगाया जाता है, और वो फोर्स जब अनबैलेंस होता है तभी जाके वो क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है। और वो होता कब है, जब पार्टिकल छोटा होता है, बड़ा पार्टिकल रहेगा तो नहीं होगा। ए रैंडम मोशन कॉज बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा इज नॉट ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन को डिफरेंस करने के लिए आपको ये दोनों लाइन याद रखना पड़ेगा। अब कोई भी चीज मोशन पार्टिकल का ब्राउनियन मोशन नहीं हो जाएगा, कोई भी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मोशन हो रहा है, घोल दिए कोई भी मोशन हो रहा है तो पार्टिकल का मोशन हो रहा है इसका मतलब ब्राउनियन मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मॉलिक्यूल्स और जो हमारा पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा पार्टिकल्स पे बम्बार्डमेंट के कारण से जब तक वो मोशन नहीं हो रहा है तब तक ब्राउनियन मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। चाहे वो कारण टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या फिर कोई अदर कारण हो, बम्बार्डमेंट के अलावा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स, सिंपल से याद रखना है कि अगर तो मॉलिक्यूल्स जो होगा जिस भी चीज़ में हम लोगों ने उसको रखा हुआ है सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो बम्बार्डमेंट, टकराना हुआ, धक्का मुक्की हुआ, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ये ब्राउनियन मोशन नहीं है। चाहे वो मोशन टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो प्रेशर की वजह से हो, वह किसी और कारण से हो, अगर मोशन हो रहा है इस कारण से तो ये ब्राउनियन मोशन नहीं होगा जब तक मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का जो बम्बार्डमेंट है वो नहीं हो रहा होगा तब तक, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये सारा जो चीज़ था वो धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया, एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया गया। आइंस्टाइन ने भी कुछ कहा था, तो आइंस्टाइन के द्वारा जो चीज़ कहा गया, जो चीज़ निकाला गया, जो इक्वेशन निकाला गया मैथमेटिकली, ये सारा चीज़ आसान नहीं था, ठीक है। तो जो अजम्पशन किया गया फिर उसके द्वारा आइंस्टाइन के द्वारा एक डिफ्यूज़न कॉन्सेप्ट भी लेके आया गया, फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह ये सारा चीज़ करके जो है वो आइंस्टाइन ने जो है वो एक एक्सप्रेशन निकाला हुआ था, ठीक है। और इसको प्रूफ किया एक तरह से, ये जो ब्राउनियन मोशन का प्रूफ किया। फिर लैंजविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन आया, तो ये सारा चीज़ इस चीज़ का प्रूफ था। और ये प्रूफ था कि इसका काइनेटिक थ्योरी का, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी का एविडेंस था। काइनेटिक थ्योरी में जो हम लोगों ने मोशन, जो कंटिन्यूस मोशन है, और ये जो हमारा पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके गैस बनता है, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने कहा था उसका एविडेंस है, ये डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। ये थ्योरेटिकल था, और आइंस्टाइन और या फिर जो भी है हम लोगों का, वो जो मैथमेटिकल टाइप होगा वो हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ब्राउनियन मोशन ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, सिंपल सा एक मोशन है जो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ऑब्जर्व कैसे किया गया था, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1827 में, बोटनिस्ट थे, और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्वस सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन मान लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन में क्या था, पोलन ग्रेन रखा हुआ था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर, की जो पोलन ग्रेन है वो पागलों की तरफ भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, जैसे कि दारू पी लिया हुआ या फिर कुछ नशा हो गया या फिर कुछ कर लिया हो, और पागलों की तरह भाग रहा है। कोई ठिकाना ही नहीं है, किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रुकने का नाम ही नहीं है, वो कंटिन्यूअस भागे जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के बीच का जो है कारण नहीं था, और धीरे धीरे कारण आया, फिर धीरे धीरे एविडेंस आया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, धीरे धीरे सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। और ये एक बोटनिस्ट का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी बाद में जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। तो किस तरह से एक बोटनिस्ट की वजह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स का इतना बड़ा चीज़ जो है वो एक्सप्लेन हुआ, वो आप लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।